Okay, so this is the video in response to a video, no friends, no social life, no career at 29। एक वीडियो है यूट्यूब पे काफ़ी सर्कुलेट हो रही है काफ़ी इस टाइम पे, जो एक पंछी करके चैनल है जिस उसके ओनर ने वीडियो डाली है कि ही इज़ करेंटली इन वेरी फक्ड अप स्टेट। उसको कोई फ्रेंड नहीं है, कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई करियर नहीं है। और ही वॉज सेइंग कि उसने थेरेपीज़ वगैरह भी ली, साइकोलॉजी वगैरह में भी गया, बट कोई रिस्पॉन्स, कोई उसको बेटरमेंट नहीं मिला। इवन ही इज़ गेटिंग सुसाइडल थॉट्स एंड ऑल, काफ़ी परेशान है। तो ब्रदर, आई एम डेडिकेटिंग दिस वीडियो टू यू। और अगर किसी और को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फर्स्टली आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इस टाइम पे यू आर इन करेंटली वेरी फक्ड अप स्टेट। एंड तुम्हारा चाइल्डहुड भी, तुमने बताया जैसे कि चाइल्डहुड भी बहुत ट्रॉमेटिक गया है, अब्यूज़ वगैरह हुआ था। और अभी तुम्हें सोशल मतलब एनजाइटी वगैरह हो रही है, कोई करियर, कोई फोकस नहीं हो पा रहा है। एडीएचडी, तुमने बताया कि एडीएचडी है तुमको। और इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग, लाइक अच्छा, बहुत ही बुरा फील हुआ व्हेन वी सॉ द वीडियो। आई वांट टू से फर्स्टली, जो पहला पॉइंट तुमने बताया कि तुमने साइकोलॉजी वगैरह पढ़ा और फिर थेरेपीज़ वगैरह लिया, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, इग्नोर दैट शिट। ठीक है, साइकोलॉजी इज़ नॉट द सॉल्यूशन, इट्स द बुलशिट। डोंट डायग्नोज योरसेल्फ विद एनीथिंग। ठीक है, तुमने डायग्नोज किया अपने आप को एंड तुम उस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो, अपना पर्सनैलिटी जज करने की कोशिश कर रहे हो। फर्स्टली आई वांट टू से इग्नोर दैट शिट। ओके, इट्स ओके, यू आर नॉट फीलिंग गुड, यू आर इन वेरी नॉट इन अ गुड स्टेट, इट्स ओके। ठीक है, डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर दिस, अपने आप को ब्लेम करना बंद करो। लुक, आई हैव बीन इनटू स्पिरिचुअलिटी सिंस लास्ट 12 to 13 years। आई completed my MBBS and I was very inclined toward the psychiatry। ठीक है, मैं psychiatry के लिए inclined था बहुत ज़्यादा। I started reading a lot of books। I am having a lot of books in my library। I started reading। और फिर मैंने तुम्हारे पे कमेंट भी किया है बड़ा सा। स्पिरिचुअलिटी पढ़ा मैं, फिर मैंने साइकेट्री के लिए बहुत सारे ब्रांचेस छोड़े सिर्फ साइकेट्री करने के लिए। फिर मैंने डिप्लोमा किया ऑनलाइन, डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ। देन आई गॉट टू नो दिस इज़ वेरी ऑब्सोलेट कॉन्सेप्ट। ठीक है, दिस इज बुलशिट। They will diagnose you with something and they will give you treatment and therapies. This is not the solution. I know, being a doctor I am saying this, don't diagnose yourself any bullshit concept। इसी वजह से सारे साइकेट्री के कॉन्सेप्ट ऑब्सोलेट होते जा रहे हैं। सिगमंड फ्रूड ने कॉन्सेप्ट जो डाले थे वो सब गलत साबित हो गए हैं बाय कार्ल यूंग। कार्ल यूंग वाज अ पर्सन जिन्होंने बोला था कि स्पिरिचुअल डायमेंशन भी एक चीज़ होती है, स्पिरिचुअलिटी भी एक चीज़ होती है। ठीक है, डोंट डायग्नोस योर सेल्फ दैट साइकेट्री इज ऑल अबाउट, स्पेसिफिकली सिगमंड फ्रूड कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट कि यू आर लाइक दिस, भाई यू आर लाइक दिस। वो ये फोकस करेंगे तुम क्यों हो, तुम्हें विक्टिम बनाएंगे। ठीक है, साइकेट्री एंड साइकोलॉजी और थेरेपी तुम्हें विक्टिम बनाएगा कि भाई तुम एक विक्टिम हो क्योंकि तुम्हारे साथ ये हुआ, इस वजह से तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है। कार्ल यूंग वाज द पर्सन जिन्होंने बोला था यू आर लाइक दिस एंड व्हाट यू कैन बी इन द फ्यूचर। ठीक है, अब धीमे धीमे जैसे स्पिरिचुअलिटी इंटीग्रेट हो रही है, न्यूरो साइंस और समझ में आ रहा है, इट डजेंट मैटर कि तुम्हारा डायग्नोसिस क्या है, तुम क्या हो। ठीक है, द मैटर इज व्हाट्स योर विजन इज। लुक, मैं अपने चैनल पे ये सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, यू कैन चेक आउट द चैनल, बट मैं इसी में सारी चीज़ें बता दूंगा इस वीडियो में ही कि यू मस्ट हैव अ ग्रेटर विजन। सबसे पहले मैं तुम्हें रिकमेंड कर दूं कि आप पढ़ना चाहिए। इवन आई वाज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बैक इन 2020 एंड 21। एक डेढ़ साल चला था मेरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। मुझे मीनिंग नहीं मिल रहा था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ। बिकॉज जब आप साइकोलॉजी और खासकर फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी में घुसते हो तो आपको ये क्वेश्चन आने लगते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्या हो रहा है ये दुनिया में। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ, ये सब। तो एक डेढ़ साल मेरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चला। आई वॉज नॉट हैविंग एनी सिंगल आंसर। देन आई स्टार्टेड रीडिंग मोर डीपर। सबसे पहले मैं तुम्हें रिकमेंड करना चाहूँगा, सबसे पहले पढ़ो विज्ञान भैरव तंत्र। ठीक है, बाय रंजीत चौधरी। बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखा है रंजीत चौधरी ने विज्ञान भैरव तंत्र। यू कैन गो ऑन Amazon, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर, और यू कैन गो ऑन PDF ड्राइव, देर इज फ्री, इट्स अपलोडेड फॉर फ्री। देन फर्स्टली रीड इट। उसमें ये बताया गया है कि वाई वी आर हेयर। ओके, हु आर वी, like we all were God, we all are unified on the consciousness plane, everything is one। but desire आया consciousness में, the singularity के अंदर desire आया खुद को जानने का। जब तक duality नहीं होगी तब तक खुद को जान नहीं पाएंगे। तो desire आया, फिर ये duality create हुई, and then we are here।
we are experiencing ourselves through others also, because we all are one। और अपना ही जो डिवाइन है उसको खुद का सॉल्यूशन, खुद के बारे में पता करने के लिए, खुद का कैरेक्टरिस्टिक को पता करने के लिए डुअलिटी क्रिएट हुई, सो दैट आई कैन एक्सपीरियंस माई सेल्फ थ्रू यू और थ्रू दिस 3D। विज्ञान भैरव तंत्र में बहुत अच्छे से बताया गया है, गो रीड इट, दिस इज दैट्स ग्रेट। देन उसके बाद रीड ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ बाय जो डिस्पेंजा। इट्स आल्सो देयर ऑन PDF ड्राइव और यू कैन परचेज इट फ्रॉम Amazon। PDF ड्राइव से डाउनलोड कर लो, फ्री में है, PDF पढ़ो, दैट्स वेरी ग्रेट बुक। उसमें ये बताया गया है कि हम अनकॉन्शियसली अपने इन इमोशंस को एंटरटेन करते हैं। देखो, जिस हिसाब से तुम्हारा पता चला कि लाइक बचपन में यू हैड सम ट्रॉमास एंड अब्यूजेस, फिर धीमे धीमे तुमने क्या किया, वो देखो फीलिंग कहाँ से आती है, हमारी जो फीलिंग है हमारा, वो क्या चीज़ है, वो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं। वो कैसे रिलीज होते हैं, जब कोई इवेंट होता है, ठीक है, इवेंट हो गया, आपने कुछ सोचा, तो इवेंट हुआ या आपने कुछ सोचा या आपके साथ कोई कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए, वैसा थॉट आएगा, थॉट वैसे ही न्यूरोपेप्टाइड रिलीज करेगा, वैसे थॉट सेम न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज करेंगे, न्यूरोपेप्टाइड्स मेटाबोलाइज होकर फीलिंग जनरेट करते हैं, ठीक है, थॉट इमोशन साइकिल, फीलिंग इमोशंस बनती हैं, अब वो सेम फीलिंग्स करस्पॉन्डिंग थॉट्स रिलीज करते हैं। अगर आप बुरा फील कर रहे हो, वही सेम फीलिंग्स जाके वही सेम न्यूरोपेप्टाइड्स ट्रिगर करेंगे सेम काइंड ऑफ थॉट्स को, ठीक है, वो थॉट्स फिर से सेम काइंड्स ऑफ फीलिंग्स एंड देन थॉट, तो थॉट इमोशन साइकिल बन जाती है। अब होता क्या है, जब लॉन्ग टर्म थॉट इमोशन साइकिल चलती रहती है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी अनकॉन्शियसली सेम न्यूरोपेप्टाइड्स के लिए एडिक्टेड हो जाती है। फिर ये जो कॉन्शियस साइकिल चल रही थी, ये अनकॉन्शियस हो जाता है कि अपने आप ही सेम न्यूरोपेप्टाइड रिलीज होंगे, अपने आप ही आपको फेमिलियर लगेगा वैसा फील करना। अगर आप इस टाइम पे फक्ड अप फील कर रहे हो या फिर परेशान एंशियस फील कर रहे हो, इसका मतलब कि आप अनकॉन्शियस हो गए हो, ठीक है, अनकॉन्शियसली आपकी बॉडी उस फेमिलियर फीलिंग के लिए एडिक्टेड हो गई है, तो आपके लिए ज़्यादा फेमिलियर होगा ये सब फील करना, ठीक है, एज कम्पेयर टू ग्रेटिट्यूड, अबंडेंट, जॉय, ब्लिस, लव, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा फेमिलियर है सॉरो, गिल्ट, शेम, रेज, हेट्रेड, एंशियस फील करना, क्योंकि आपने वो लॉन्ग टर्म फील कर रखा है। अनकॉन्शियसली एडिक्टेड होने के बाद वो जब थॉट इमोशन साइकिल लॉन्ग टर्म चलती है, वो आपका बन जाता है स्टेट ऑफ बीइंग, कैसे आप रह रहे हो, वो स्टेट ऑफ बीइंग लॉन्ग टर्म चलता है, आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है। आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है कि आप हमेशा सॉरो में रहोगे, गिल्ट में रहोगे, शेम में रहोगे, एंशियस रहोगे, एंगर में रहोगे, रेज में रहोगे, हेट्रेड में रहोगे, ठीक है। अब ये आपका पर्सनैलिटी बन जाएगा, फिर इस पर्सनैलिटी से आपकी पर्सनल रियलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि आपका अप्रोच वैसा ही होगा लाइफ को लेके। अब वैसा ही आपका वैसा अप्रोच होगा, आपके वैसे ही इवेंट्स होंगे, आपके एक्शंस भी वैसे होंगे, और आपके लाइफ में वैसे ही इवेंट्स और वैसी चीज़ें हो रही होंगी, तो आपकी पर्सनल रियलिटी भी वैसे ही बन जाएगी, ठीक है। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, इसीलिए मेडिटेशन इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई आई से नेवर गो इनटू द साइकेट्री और साइकोलॉजी अपने सॉल्यूशन के लिए। ये थेरेपीज करवाएंगे, ये विक्टिम वाली चीज़ है यार, ये दिस इज विक्टिम, दे आर क्रिएटिंग विक्टिम्स थ्रू दीज सब्जेक्ट्स, बहुत ऑब्सोलेट कॉन्सेप्ट है। डोंट डायग्नोज योर सेल्फ विद एनी थिंग, दे आर नो वन टू डायग्नोज यू विद एनी प्रॉब्लम, ठीक है। यू आर द डिवाइन क्रिएचर, ठीक है, यू हैव द सोल, यू हैव द कॉन्शियसनेस ऑफ द डिवाइन, you have a lot of great possibilities in you, you have the power inside you। तो इसलिए आता है मेडिटेशन, जो भैरव तंत्र में बताते हैं, और ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ में भी बताया गया है। मेडिटेशन में क्या होता है कि व्हेन यू इन द मॉर्निंग आप मेडिटेट करो, और रात में सोने से पहले लोग क्या करते हैं, रात में सोने से पहले जो भी परेशान वाले थॉट्स होते हैं, जो भी परेशानी वाली चीज़ें हैं, वो सोचते हैं, ठीक है। जब सोने जाते हो, आपका ब्रेन वेव्स बीटा से स्लो डाउन होकर अल्फा और थीटा के स्टेट में आता है, और फिर डेल्टा मतलब डीप स्लीप, ठीक है। तो अल्फा और थीटा की स्टेट क्या होती है, हिप्नोसिस की स्टेट होती है, ठीक है। अब हिप्नोसिस की स्टेट है, वहाँ पे आप जो भी फील कर रहे हो, जो भी इमेजिन कर रहे हो, जो भी सेल्फ अफर्म कर रहे हो, वही चीज़ आपके अनकॉन्शियस में जाएगा, क्योंकि वो हिप्नोटिक फेज है। वहाँ उस टाइम पे एनालिटिकल माइंड बिल्कुल भी नहीं होता, वो डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जाता है, जो भी आप फील कर रहे हो। लॉन्ग टर्म जो भी फील करोगे, जो भी सोचोगे, वो डायरेक्टली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएगा। आपका अनकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, और आपका अनकॉन्शियस माइंड 95% होता है आपके ब्रेन का। धीमे धीमे आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही बनेगी। दैट्स वाई सोने से पहले मेडिटेट करो। मेडिटेशन में करना क्या है, सिर्फ ब्रेथ पे आओ, आँख बंद कर लो, लाइट बुझा दो, सिर्फ ब्रेथ पे आओ, ठीक है। ब्रेथ की अवेयरनेस रखनी है, कोई थॉट आए वापस अपने आप को ब्रेथ पे बुलाओ, ठीक है, थोड़ी देर रहो, फिर इमेजिन करो ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़, जो भी आपको आगे लाइफ में चाहिए वो इमेजिन करो, वो फील करो, ठीक है। इमेजिन करो पूरा प्रॉपर। नेवल गोडार्ड बोलते हैं, इमेजिन बेटर देन द बेस्ट यू कैन।
मतलब जो भी इमेजिन कर सकते हो उससे ही बेटर इमेजिन करो। तो इमेजिन बेस्ट एंड देन फील इट, फील एज इफ ये चीज़ हो ही गई है, ठीक है। बी ग्रेटफुल फॉर इट एंड देन लाई डाउन ऑन योर बेड, और लेटे लेटे इमेजिन करो कि एज इफ यू ऑलरेडी गॉट इट, ठीक है। फील इट एंड देन उसी फीलिंग के साथ ड्रिफ्ट इनटू द स्लीप, उसी फीलिंग के साथ सो जाओ, ठीक है। सुबह उठो, फर्स्ट थिंग डोंट चेक योर फोन, डोंट चेक योर फोन। सुबह उठना है, बैठना है आंख बंद करके, बिकॉज सुबह जब आप उठते हो तो डेल्टा से वापस से थीटा में होते हो, अल्फा में आता हो, बीटा, बीटा मतलब ये एक्टिव स्टेट होगी इस टाइप की, जैसे मैं हूँ या आप काम करो बीटा है। तो जब सुबह उठते हो वापस से आप थीटा से डेल्टा से थीटा और अल्फा में आते हो, तो फिर से वो हिप्नोसिस की फेज है, ठीक है। जब आप उठे, बैठे, आपने इमेजिन किया 20 थिंग्स विच फॉर विच यू आर ग्रेटफुल फॉर, 10 से 20 चीज़ें काउंट करो कि थैंक यू सो मच गॉड आई हैव दिस। कुछ नहीं है, कोई नहीं, बेड के लिए ग्रेटफुल हो जाओ कि हम थैंक यू सो मच गॉड दैट आई हैव बेड। ये सेम चीज़ रात में भी करनी है, यू हैव टू काउंट 10 थिंग्स फॉर विच यू आर ग्रेटफुल फॉर। Count, thank you so much God I am having bed, thank you so much God I am having this room, thank you so much God I am having this blanket, thank you so much God for the air I'm breathing, thank you so much God for the eyes. When you give gratitude, आपका धीमे धीमे इमोशनल सिग्नेचर ग्रेटिट्यूड में बदलने लगेगा, आप थैंकफुल होने लगोगे, ठीक है। और फिर इमेजिन करो बेटर पॉसिबिलिटीज, जो भी आप लाइफ में चाहते हो, ठीक है। फील इट एज इफ यू ऑलरेडी गॉट इट। आस्क योर सेल्फ, हाउ वुड आई सिट if I am this, or if I got this? How would I sit if I am having a great career in my life? How would I sit if I am earning good? How would I sit if I am having a very happy and joyful life? तो जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, आपका पोस्चर चेंज होगा। जब आपका पोस्चर चेंज होगा तो आपका जब व्हाट्स विद इन सो विदाउट एंड व्हाट्स विदाउट सो विद इन, तो जैसा भी, और ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में सिखाते हैं कि जिस तरीके जब आप पोस्चर चेंज करते हो तो वही पोस्चर आपकी सेम काइंड ऑफ फीलिंग को ट्रिगर करता है, और वो फीलिंग सेम काइंड ऑफ थॉट्स को ट्रिगर करते हैं, और वो सबकॉन्शियस रजिस्टर होता है। धीमे धीमे आपकी पर्सनैलिटी वैसी बनती है। आस्क योरसेल्फ हाउ वुड आई सिट, आपका पोस्चर चेंज होगा, यू विल गेट टू नो कि आपका पोस्चर चेंज होती है, आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं, ठीक है। ये डेली प्रैक्टिस करोगे। और एक और फेस होमनकुलस, ब्रेन होमनकुलस में ये बताया गया है फेशियल एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करते हैं आपके ब्रेन का। तो जैसे ही भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन रहेंगे, आपका ब्रेन भी वैसा ही फील करेगा, आपका ब्रेन भी वैसा ही सिंक्रोनाइज होगा, और वैसा ही आपके अंदर फीलिंग आएगी, वैसी आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। इसलिए आपने देखा होगा जो फक्ड अप टाइप का फेशियल एक्सप्रेशन रखते हैं वो अंदर वैसा ही फील करते हैं, और जो अंदर वैसा फील करते हैं उनका फेशियल एक्सप्रेशन भी वैसा ही होता है, ठीक है। इट्स अदर वे अराउंड, इट्स वाइस वर्सा। तो हैव योर ग्रेट फेशियल एक्सप्रेशन। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो कि मैं कैसा फेशियल एक्सप्रेशन रखूंगा इफ आई एम हैविंग वेरी ग्रेट लाइफ। आपका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होगा, पोस्चर चेंज होगा, यू विल गेट टू नो कि आपका इमोशंस भी चेंज हो रहे हैं। धीमे धीमे जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, सेम काइंड्स ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स रिलीज होंगे, वही न्यूरोपेप्टाइड्स सेम काइंड्स ऑफ थॉट्स ट्रिगर करेंगे, वैसे ही थॉट्स फिर सेम काइंड्स ऑफ न्यूरोपेप्टाइड्स मतलब की फीलिंग्स होगी, थॉट इमोशन साइकिल होगा। डेली प्रैक्टिस करोगे, थॉट इमोशन साइकिल चलता रहेगा, या आपका स्टेट ऑफ बीइंग बन जाएगा। फिर धीमे धीमे आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन जाएगी, एंड फिर आपका लाइफ के लिए अप्रोच डिफरेंट रहेगा, ग्रेटिट्यूड वाला रहेगा, थैंकफुल रहेगा, और इन अ वेरी चीयरफुल वे रहेगा आपका अप्रोच से आपके एक्शंस भी वैसे होंगे, आपके लाइफ में इवेंट्स वैसे होंगे, और आपकी पर्सनल रियलिटी भी चेंज हो जाएगी। सो डेली प्रैक्टिस दिस, ये प्रैक्टिस करो रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। एंड नेवर कंप्लेन, फिर दिन भर बीच में कभी कंप्लेन मत करो। हैव अ गुड अप्रोच, टेक एक्शंस, वर्क, बी ग्रेटफुल फॉर यू आर हैविंग, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करोगे, धीमे धीमे आपको रियलाइज होगा कि आपकी धीमे धीमे लाइफ चेंज हो रही है, आपके इमोशंस फीलिंग्स सब चेंज हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है, और आपकी पर्सनल रियलिटी भी चेंज हो रही है, ठीक है। प्रैक्टिस दिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट मी हेयर, और you can contact me on my email shubhmic@gmail.com. I'm always here. I'm here to help you, and I know you are divine being, dude. You are having the soul and consciousness of the divine. So don't blame yourself for anything. Fuck it. हो गया हो गया. Now have a great vision for the future. Okay. So वही चीज़ है कि अगर जैसे जो डिस्पेंजा बोलते हैं कि if you're not having any vision of future, you'll be end up with memories of the past. अगर आपके पास विजन नहीं होगा कोई फ्यूचर का, ग्रेटर पॉसिबिलिटी का, आपके पास सिर्फ मेमोरीज रहेंगी पास्ट की, और आप वैसे ही रहोगे। सो हैव अ ग्रेट विजन ऑफ योर फ्यूचर। धीमे धीमे वो एक्वायर करो, वो स्टेट एक्वायर करो, वो पर्सनैलिटी एक्वायर करो, और यू विल सी दैट योर लाइफ इज चेंज। सो प्रैक्टिस दिस एवरी डे, ठीक है। प्रैक्टिस करो हर दिन। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, you can contact me, you can comment me here also, I will get back to you.
Thank you so much. All the best, brother. I know we'll see a great version of yourself. And I can see. All the best.